राधे राधे भक्तों, अगर आपके घर में भी आपकी माताएं बहनें सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती हैं तो ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। ये ज्ञान सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि चाहता है। कहा जाता है कि जिस घर में महिलाएं खुश और प्रसन्न रहती हैं, वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि स्त्री सिर्फ घर की शोभा नहीं होती, बल्कि वही घर की असली लक्ष्मी होती है। जहां स्त्री का सम्मान होता है, जहां वह सुबह उठकर पूरे मन से घर गृहस्थी संभालती है, वह गरीबी कभी टिक नहीं पाती। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और बहुत गहरी सीख देने वाली कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे स्वयं माता लक्ष्मी ने बताया था। यह कहानी हर गृहस्थ के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया गया है कि किन कारणों से माता लक्ष्मी किसी घर में रहती हैं और किन वजहों से वो घर छोड़कर चली जाती हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक गरीब आदमी खेत में जमीन पर बैठा जोर जोर से रो रहा है। उसका दुख देखकर नारद जी का हृदय पसीज गया। वो मन ही मन सोचने लगे, ये बेचारा कितना परेशान है, इसकी मदद करना तो मेरा कर्तव्य है। नारद जी धीरे धीरे उस आदमी के पास गए। वह व्यक्ति सिर पकड़कर रो रहा था, अपनी बर्बाद फसल को देख रहा था। नारद जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुम इतनी करुणा से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी पीड़ा क्या है? उस आदमी ने आंखें खोली तो चौंक गया। सामने स्वयं देवर्षि नारद खड़े थे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है। पिछले महीने मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मेरी एक छोटी बेटी है जो जैसे तैसे मेरे लिए खाना बनाती है। जब से मेरी पत्नी गई है, मेरे घर की हालत बिगड़ती जा रही है। खेत बर्बाद हो गया, पैसा खत्म हो गया, जानवरों ने पूरी फसल नष्ट कर दी। ऐसा लगता है जैसे माता लक्ष्मी ने मेरा घर ही छोड़ दिया हो। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। ये सुनकर नारद जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस आदमी का दुख दूर करना ही होगा। नारद जी बोले, हे पुत्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर अवश्य लौटूंगा। इतना कहकर नारद जी तुरंत देवलोक की ओर प्रस्थान कर गए। देवलोक पहुंचकर नारद जी माता लक्ष्मी के समीप गए। माता लक्ष्मी ने स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया और पूछा, देवर्षि, आज आप किस उद्देश्य से आए हैं? नारद जी ने प्रणाम किया और बोले, हे माता, आज मैं आकाश मार्ग से जा रहा था, तभी मैंने एक अत्यंत गरीब मनुष्य को रोते हुए देखा। उसकी पत्नी का निधन हो गया है और वह कहता है कि आपके जाने के बाद उसका घर उजड़ गया, उसके खेत नष्ट हो रहे हैं, घर में कष्ट ही कष्ट है। उसने मुझसे पूछा, आखिर माता लक्ष्मी ने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? हे माता, मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने आपके पास आया हूं। ऐसा कौन सा कारण था कि आपने उस घर से अपना वास हटा लिया? नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी हल्के से मुस्कुराई और बोली, हे नारद जी, आपने जो प्रश्न किया है वो सिर्फ उस एक गरीब मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि इस पूरे कलयुग के हर घर और हर स्त्री के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी गहरी और महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूं जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि मैं किस वजह से किसी घर में ठहरती हूं और किन कारणों से मैं उस घर को छोड़ देती हूं। इस कहानी में वो रहस्य छुपा है जिसे जानकर कोई भी घर सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है। जो भी इस कथा को पूरे मन से सुनेगा, उसके घर में मेरा वास अवश्य होगा, और जो स्त्री इस कथा में बताए गए नियमों का पालन करेगी, उसके घर में मैं हर पल निवास करूंगी। नारद जी हाथ जो ढड़कर बोले, हे मातेश्वरी,
कृपया मुझे ये ज्ञान अवश्य दीजिए। मैंने उस दुखी मनुष्य से वचन दिया है कि मैं उसका इस सारे कष्टों का समाधान लेकर लौटूंगा। आप ही मेरी लाज रख सकती हैं। माता लक्ष्मी ने स्नेह से कहा, एक न देवर्ष चिंता मत करो, मैं तुम्हारे वचन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें वो कारण भी बताऊंगी जिसकी वजह से उस मनुष्य का घर उजड़ गया। लेकिन पहले इस कथा को ध्यान से सुनो। फिर माता लक्ष्मी ने कथा शुरू की। एक नगर में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था, लेकिन वो कोई साधारण आदमी नहीं था। वो इतना आलसी था कि करवट बदलने में भी उसे मेहनत लगती थी। जिस करवट लेट जाता उसी में घंटों पड़ा रहता। उसकी पत्नी बेचारी दिन रात घर का सारा काम करती। जब कभी वह उससे कुछ काम करने को कहती तो श्याम करवट बदलकर उसकी ओर देखने के बजाय पीठ फेर कर लेट जाता। पत्नी ने कई बार समझाया, कई बार मनाया, लेकिन श्याम के आलस्य में कोई कमी नहीं आई। आखिरकार पत्नी को यकीन हो गया कि उसका पति जीवन में कभी कुछ नहीं करेगा। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से कहा, देखो मुझे पता है तुम्हें उठने बैठने में परेशानी होती है, लेकिन कम से कम खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ कर लिया करो। अगर आदमी बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाए तो न घर चलता है न सम्मान बचता है। ये सुनकर श्याम सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा, ऐसा कौन सा काम है जो बिना उठे सिर्फ खटिया पर बैठे बैठे किया जा सके। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक अजीब सी बात आई। वह अचानक खुश होकर बोला, अरे सुनती हो, मुझे काम मिल गया। मैं बैठे बैठे भी बहुत बड़ा काम कर सकता हूं। पत्नी को पहली बार उम्मीद जगी। वो मुस्कुराई, सब्जियों की टोकरी और चाकू लेकर आई। चाकू उसके हाथ में देते हुए बोली, लो आज से बैठे बैठे सब्जी काट लिया करो, कम से कम घर में थोड़ी मदद तो हो जाएगी। इतना कहकर वो दूसरे काम में लग गई। लेकिन श्याम तो श्याम ही था। उसने न चाकू देखा न सब्जी। जब पत्नी थोड़ी देर बाद लौटी तो देखकर हैरान रह गई। श्याम सब्जी का टनने के बजाय खटिया पर बैठकर मक्खियां गिन रहा था और उसके सामने बिस्तर पर 7 मरी हुई मक्खियां पड़ी थीं। उन्हें देखते ही श्याम गर्व से उछल पड़ा और बोला, देखा मैंने बैठे बैठे कितना बड़ा काम कर दिया। 7 मक्खियां मार डाली। अब देखना मैं पूरे दिन में कितनी मार सकता हूं। अब उस आलसी महाराज को यही धुन सवार हो गई। जहां मक्खी दिखी वहीं हाथ मार दिया। कई बार अपनी ही गर्दन पर इतनी जोर से हाथ मारा कि गर्दन टेढ़ी हो गई। कई बार पत्नी की नाक तोड़ दी। मक्खी मारने के चक्कर में घर के बर्तन तक तोड़ डाले, क्योंकि श्याम ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह कम से कम 1000 मक्खियां मारकर ही दम लेगा।